बेटी के घर का खाना खाना चाहिए या फिर नहीं, इसके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि आज के समय के अंदर इस तरह की मान्यताएं काफी कम ही देखने को मिलती हैं, क्योंकि आजकल बेटी को बेटों के बराबर माना जाता है और जिन लोगों को बेटा नहीं होता है वे अपनी बेटी की कमाई ही खाते हैं और उनकी बेटी ही उनका ख्याल रखती है। कुछ दिनों पहले ही न्यूज के अंदर देखा था कि एक पिता के साथ बेटी थी, बेटा नहीं था तो बेटी ने पिता को कंधा दिया। कहने का मतलब यही है कि अधिकतर लोग इस मान्यता को महत्व नहीं देते हैं, मगर कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज के अंदर यह मान्यता आज भी मौजूद है और आपको कई जगह पर देखने को मिलती है। बेटी के घर का क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में अलग अलग तरह की मान्यताएं और कारण हो सकते हैं, मगर हम यहाँ पर आपको कुछ बातें बताने का प्रयास करेंगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि बेटी के घर का खाना क्यों नहीं खाना चाहिए, पिता और माता को बेटी के घर का खाना पानी क्यों नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे कुछ मान्यताएं मौजूद होती हैं। हालांकि यह कितना सच है और कितना झूठ है, इसका फैसला आपको अपने विवेक से करना चाहिए। बाकी हमारा काम तो बस आपको जानकारी प्रदान करना ही है। नंबर 1, बेटी के घर खाना खाना माना जाता है पाप। दोस्तों, कुछ जगहों पर यह लिखा मिलता है कि बेटी के घर यदि माता पिता खाना खाते हैं या फिर पानी पीते हैं तो उनको पाप लगता है। उनको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए और कुछ लोग ये सोचते हैं कि वे ऐसा करके बेवजह पाप के भागी बन रहे हैं, इसलिए बेटी के घर खाना नहीं खाते हैं। नंबर 2, प्रतिष्ठा कम होती है। माना जाता है कि यदि माता और पिता अपनी बेटी के घर का दाना पानी खाते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा के अंदर कमी आती है। इसके चलते कुछ माता पिता अपनी बेटी के यहाँ पर किसी भी तरह का खाना नहीं खाते हैं। हालांकि यह सब चीजें सच है या नहीं इसका तो पता नहीं है। नंबर 3, बेटी के घर खाना खाने से परिवार के संबंधों में खटास आ सकती है। बेटी के घर जाकर खाना खाने के बारे में एक चीज और भी प्रचलित है जो कि मुझे कुछ हद तक सही लगती है, और वो यही है कि बेटी के घर खाना खाने से बेटी और दामाद के रिलेशन में खटास पैदा हो सकती है। इसके पीछे का एक लॉजिक ये कहता है कि अक्सर लड़की के माता पिता अपने दामाद के घर आकर रहने लगते हैं और उसके घर के मामलों में इंटरफेयर करते हैं। इन सब चीजों के होने की वजह से बेटी और दामाद के रिश्तों के अंदर खटास होने लग जाता है। तो ये सब चीजें आपको अब रियल में भी दिखाई देती हैं। नंबर 4, बेटी की सुख समृद्धि में कमी आ सकती है। इसके अलावा एक मान्यता ये भी प्रचलित है कि यदि आप बेटी के घर का खाना खाते हैं तो आपकी बेटी के घर में सुख और समृद्धि की कमी आ जाती है। हालांकि यह मान्यता कितनी अधिक सच है, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। नंबर 5, कन्यादान हो जाने की वजह से बेटी के घर का अन्न और जल इसकी वजह से भी नहीं किया जाता है, क्योंकि माता पिता कन्यादान करते हैं, मतलब कन्या को उसके पति को सौंप देते हैं और दान की जाने वाली कन्या के ऊपर माता पिता का बाद में कोई अधिकार नहीं होती है। ऐसी स्थिति के अंदर बेटी के घर का अन्न और जल ग्रहण करना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जब तक बेटी को कोई संतान नहीं होती है तब तक उसके घर का अन्न और जल का सेवन नहीं करना चाहिए। जब बेटी को संतान हो जाती है तो फिर माता पिता उसके यहाँ पर अन्न जल ग्रहण कर लेते हैं। तब यह माना जाता है कि दामाद ने उनकी बेटी को स्वीकार कर लिया है और पितृऋण से उनका दामाद मुक्त होने के लिए ये किया है। नंबर 6, अपने दान के वचन को निभाने के लिए। आपको बता दें कि कन्यादान को महादान माना जाता है। अब यदि माता पिता कन्या का दान कर देते हैं तो उसके बाद उसके घर जाकर खाना वगैरह खाने का कोई हक नहीं बनता है। तो इसकी वजह से माता पिता अपने वचन की लाज को रखने के लिए ये सब करते हैं। हालांकि आजकल वो वचन देने वाले ही नहीं रहे जो एक बार बोल देने के बाद उसको मरते दम तक पूरा करें, और जो पूरा नहीं करना चाहते हैं उनको वचन देना ही नहीं चाहिए। कहने का मतलब यही है कि यदि आप एक बार अपनी कन्या को अपने दामाद को सौंप देते हैं, उसका दान कर देते हैं, तो उसके बाद आपको उससे मोह नहीं रखना चाहिए, तभी ही सच्चा दान होता है। तो ऊपर कुछ वजह दी गई है जिसकी वजह से माता पिता अपनी बेटी के घर तो जाते हैं लेकिन उसके यहाँ पर खाना पीना नहीं करते हैं। हालांकि वर्तमान में ये सब काफी कम ही हो चुका है, मगर कुछ लोग हैं जो कि आज भी इस तरह की परंपराओं का पालन करते हैं। नंबर 7, बात सिर्फ वचन और सत्य की है और कुछ भी नहीं। जरूरी नहीं है कि आप कन्या का दान करें। यदि आप इस प्रथा का पालन कर रहे हैं तो आप अपने वचन का पालन कर रहे हैं। पहले ये सब चीजें होती थी कि जो बोल देता था उसको पूरा करता था और वचन के लिए लोग अपनी गर्दन तक कटवा लेते थे। असली तो वही इंसान थे। आज जब सारे वचन टूट रहे हैं तो बहन भी भाई से शादी कर रहा है,
लोगों की संकल्प शक्ति नष्ट हो चुकी है। यदि आप कन्या का दान करते हैं तो उसके घर पर अपना अधिकार जमाने और वहां जाकर भोजन करने का हक समाप्त हो जाता है। धर्म यही है। मगर यदि आप दान नहीं करते हैं तो फिर यही रहता है। अब आपके मन में ये सवाल भी आएगा कि कन्यादान को महादान क्यों कहा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि माता पिता अपनी बेटी को बड़े ही लाड प्यार से पालते हैं और उसको सिर्फ किसी पुरुष को सौंपने के लिए, और जब वो बड़ी हो जाती है तो उसको उस पुरुष को सौंप देते हैं। ये सब करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन नेचर के भी कुछ उसूल होते हैं। अपनी भावनाओं को एक तरफ रखकर माता पिता को ये सब करना होता है, इसलिए इसको महादान के नाम से जाना जाता है। नंबर 8, क्या बेटी के घर का खाना खाना सही है? देखिए, ये सब अपनी सोच और विचारधारा पर निर्भर करता है। यदि आप एक इस तरह के इंसान हैं जिनके लिए अपने वचनों का पालन करना काफी अधिक महत्वपूर्ण है, तो फिर आपको इस नियम का पालन करना होगा। और यदि आपके लिए वचनों का कोई भी महत्व नहीं है, तो फिर आप अपनी बेटी के घर जा सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं और वहां पर रह सकते हैं। आजकल ये काफी अधिक कॉमन हो गया है। आजकल माता पिता अपनी बेटी के घर पर जाते हैं और रहते भी हैं। कुछ चीजों को देखकर ये लगता है कि पुरानी परंपराओं में दम तो है, जैसे कि अधिकतर माता पिता अपनी बेटी के घर में इंटरफेयर करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से बेटियों का घर बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा एक न्यूज के अंदर एक बाप अपनी बेटी को तलाक होने पर इस तरह से डीजे के साथ घर लेकर आया जैसे कि बेटी ने कोई महान काम कर दिया हो। तो इस तरह की चीजें जब होगी तो फिर कन्यादान जैसी चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। माना कि यदि पति पत्नी पर अत्याचार करता है तो फिर उसको घर लेकर आना चाहिए, मगर इसके अंदर कोई फायदे की या खुशी की बात नहीं है, बल्कि ये दुख की बात है। एक तरह से गलत चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज के समय के अंदर इस तरह की गलत चीजों को बढ़ावा देने की वजह से सब कुछ बर्बाद हो रहा है। महिला की शादी हो चुकी है और वो अपने यार के साथ घूम रही है, तो ये सब चीजें समाज के अंदर आधुनिकता नहीं वरन घटिया मानसिकता का प्रतीक हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार होता है, इसलिए ये सब करना पड़ता है, मगर यह भी सच है कि पुरुषों के साथ भी कुछ महिलाएं बुरा करती हैं। उनका कुछ नहीं होता है। अत्याचार चाहे किसी पर भी हो, उसको रोका जाना जरूरी होता है। और कई बार तो पति को बेचारे को झूठे दहेज केस के अंदर फंसा दिया जाता है। ये सब लड़की के माता पिता की मर्जी से ही होता है। तो इस तरह के कार्य करने वाले लोग कन्यादान के महत्व को कभी भी नहीं समझ पाएंगे।